हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल SM स्टडीज 77 पर। और बाबा खेतरपाल का एक बार जोरदार से जयकार लगाएंगे। नगरी से आप सभी के लिए क्लास एक बार फिर से हाजिर है और सभी साथी क्लास को शेयर करना न भूलें और आइएगा हमारे साथ जुड़िए। आज दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ के राणा सांगा का अंतिम युद्धों की बात करेंगे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथियों अंतिम युद्धों की बात करने आ रहे हैं। तो किस प्रकार से राणा सांगा ने जिन काल में युद्ध लड़े, तो देखिए साथियों, अब की बार के लिए साथियों ये जो प्रांत था वो हिस्ट्री में मेवाड़ क्षेत्र के दोस्तों शासक का नाम बात करें तो यार रखना राणा सांगा था। और इस समय दिल्ली के दोस्तों शासक की बात करें तो दिल्ली में बाबर था। दिल्ली में कौन था? दिल्ली में दोस्तों बाबर का शासन। अब क्या हुआ दोस्तों, हमने एक बात पढ़ी थी आगरा के बारे में। किसके बारे में साथियों? आगरा सिकंदर लोदी ने कहते हैं आगरा नगर की स्थापना की थी। और दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना भी की थी, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक बात सुनिएगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, कैसे की, क्यों की, वो उनका। अब दिल्ली के साम्राज्य का विस्तार तो कहते हैं सिकंदर लोदी के समय ही हो गया था। अब बाबर ने भी धीरे धीरे कहते हैं, बाबर को पता था कि बाबर के समकालीन यदि कोई शक्तिशाली शासक है तो वो राणा सांगा है और मेवाड़ की धरा से है। बाबर ने सांगा को पराजित करने के लिए धीरे धीरे साथियों पूर्वी राजस्थान का एक क्षेत्र पड़ता है और उसका नाम है दोस्तों बयाना का स्थान। बयाना का स्थान यानी यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी गई, उस युद्ध का नाम था दोस्तों बयाना का युद्ध लड़ा गया। पहली बात दोस्तों क्लियर हो जाए कि बयाना राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, तब देखना दोस्तों बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। एक नंबर बात, बयाना का युद्ध लड़ाएंगे हमने, लेकिन बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर जिले में। दोस्तों दूसरी बात, युद्ध कब लड़ा गया? 16 फरवरी 1527 को दोस्तों युद्ध लड़ा गया था, बयाना का युद्ध लड़ा गया। अब देखिए दोस्तों कि बयाना का युद्ध लड़ा गया 16 फरवरी 1527 को। किस किस के मध्य लड़ा गया? बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में। दोस्तों दोनों की सेनाएं थी, मेवाड़ की सेना राणा सांगा के नेतृत्व में थी और दिल्ली की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मेहंदी ख्वाजा कौन था दोस्तों? बाबर का बहनोई भी था और दोस्तों बाबर का सेनापति भी था। याद रखना, बाबर के बहनोई का नाम था मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर की सेना का नेतृत्व करने आया था। और कौन सी युद्ध में आया था? तो याद रखना बयाना के युद्ध में आया था। देखिए दोस्तों दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में बयाना के युद्ध में दोस्तों विजेता कौन रहा? तो राणा सांगा कहते हैं विजेता रहा। ये देखिए राणा सांगा दोस्तों क्या रहा? विजेता रहा। तो याद रखना राणा सांगा विजयी रहा। और पराजित कौन हो गया? बाबर की सेना कहते हैं मैदान को छोड़ करके भाग छूटी। क्रॉस का मतलब है कि बाबर की सेना हार गई और गुड का मतलब है कि आप लोग सांगा जीत गयो। मैंने बताया। अब दोस्तों मैदान को छोड़ करके बाबर की सेना भाग छूटी और बाबर ने युद्ध मैदान के दौरान बाबर कहते हैं आया था, लेकिन बाबर ने भागते हुए सिपाहियों से पूछा, यार तुम भाग क्यों रहे हो? तो बाबर के सिपाहियों का कथन क्या था कि आपने बोला था कि राजपूत युद्ध लड़ते हैं जीतने और हारने के लिए, लेकिन अब ये राजस्थान के राजपूत हैं सांगा के नेतृत्व में युद्ध लड़ रहे हैं मरने और मारने के लिए। तो बाबर की सिपाहियों ने कहा था कि राजपूत युद्ध लड़ते हैं मरने और मारने के लिए, न कि जीतने और हारने के लिए। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि राणा जो सांगा की सेना थी वो विजयी रही और दोस्तों बाबर की सेना पर एक प्रकार से संकट आ गया था। क्योंकि आपको पता है राजपूतों ने तलवार उठा ली थी और तलवार दोस्तों एक ही उद्देश्य के लिए उठाई जाती है, जीत और हार के लिए उद्देश्य नहीं था, बल्कि मरने और मारने का उद्देश्य था। तो इसलिए
ध्यान रखना साथियों, बयाना के युद्ध में विजेता कौन रहा? तो याद रखना राणा सांगा विजयी रहा। पराजित कौन हो गया दोस्तों? मेहंदी खवाजा कहते हैं पराजित हो गया। और इस प्रकार से एक युद्ध संपन्न हो गया दोस्तों, उसका नाम था बयाना का युद्ध। और दोस्तों बयाना का युद्ध का उद्देश्य क्या था कि राणा सांगा के साम्राज्य पर अधिकार करना बाबर का एकमात्र लक्ष्य था। तो सभी साथियों को मेरी क्लास को शेयर कीजिएगा। और पर्सन कौन कौन से बनेंगे मैं आपको बीच में बता देता हूं। पर्सन आएगा, बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? 16 फरवरी 1527 को। बयाना के युद्ध में विजेता कौन रहा दोस्तों? राणा सांगा रहा। हार कौन गया? तो बाबर की सेना हार गई। बाबर की सेना का नेतृत्व करने कौन आया था? मेहंदी खवाजा आया था, जो बाबर का जीजा बहनोई यानी जीजा या बहनोई या सेनापति भी था। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा है आज हमने एक छोटी सी क्लास ली है बयाना के युद्ध के बारे में। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय क्षेत्रपाल।